नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। यूपी के कानपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी के बाद उसे बेरहमी से पीटने का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद उस युवक की घर पहुंचते ही कुछ देर में हालत बिगड़ने पर मौत हो गई, जिसको लेकर कबीर न्यूज ने यूपी के पूर्व विधायक सपा के सतीश निगम जी से इस बारे में बातचीत की, जिससे उन्होंने सीएम योगी से मामले पर उचित कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही और साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने और दोषी पुलिसकर्मियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आइए सुनते हैं सतीश निगम जी का इस बारे में क्या कहना है। आज मैं परिवार वालों के फ़ोन आने के बाद वहां घटना स्थल पर गया था। परिवार वालों का आरोप है किसी चोरी के आरोप में उसको पकड़ के ले गए थे और साथ ही साथ जो है उसकी बहुत पिटाई की। जब उसकी हालत बिगड़े तो उसको जो है ये घर वालों को फ़ोन करके बुला के कह दिया गया इसकी तबीयत ख़राब है, इसको घर ले जाइए। बाद में पता लगा निधन हो गया। ऐसा आरोप उनके परिवार के लोगों ने लगाया। मैंने उसमें यही हमारी मांग हुई थी, मैंने यही मांग किया है प्रशासन से और शासन से। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी मांग है आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उस पीड़ित परिवार को एक तो 50 लाख मुआवजा मिले, दूसरी बात उस पीड़ित परिवार में एक नौकरी मिले और तीसरी बात है इस घटना की निष्पक्षतापूर्ण से जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस की इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में बहुत बढ़ गई हैं। उसके पीछे अभी आप लोगों को याद होगा कि एक पत्रकार को दौड़ा के लखनऊ में मार दिया गया था। अभी एक घटना हो गई इलाहाबाद में, मार दिया गया मनीष गुप्ता को। तीसरी ये घटना, ये हाल की घटनाएं हैं। तो पुलिस इतनी निरंकुश क्यों हो गई? पूरे के पूरे सिस्टम में हर एक की एक जिम्मेदारी है। अगर फोर स्टेट है ना, तो ये मान के चलिए कि ये जिम्मेदारी है कि विधायिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी और कार्यपालिका अपना काम करेगी। लेकिन कार्यपालिका निरंकुश तब हो जाती है जब उसके ऊपर बैठने वाले विधायिका के लोग उसका समर्थन करते हैं और नाजायज़ समर्थन करते हैं या नाजायज़ अधिकार देते हैं। जैसे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि ठोक दो। ना तो ये संवैधानिक भाषा है, ना ये लोकतंत्र की भाषा है और ना इस भाषा की कोई मर्यादा है। तो जब इस तरह की भाषा हमारे मुख्यमंत्री बोलेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मानना है इस तरह घटनाएं होंगी। ये घटना उसी का परिणाम है और हम इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को सज़ा की मांग करते हैं और साथ ही साथ जो मारा गया है लड़का, उसके परिवार को आर्थिक और सामाजिक हर तरीके से मदद होनी चाहिए और रोजगार भी मिलना चाहिए। आपने इस मामले पर पुलिस से बातचीत की तो आपको क्या पता चला, पुलिस क्या कर रही है? मैं मौके पर गया था। मौके पर पुलिस से बात हुई। हमने ये भी कहा था कि इसकी जो है एक पैनल, डॉक्टर्स के पैनल के साथ जो है इसका वो होना चाहिए पोस्टमार्टम, और आप लोग रिपोर्टर लोग भी अलाउड होने चाहिए ताकि सबके सामने ये हो सके। अब कितनी मानते हैं कितनी नहीं मानते ये इनकी मर्जी है, क्योंकि फोर्स तो हम नहीं कर सकते। लेकिन सच की बात जो है, जो सच है उसकी बात हम ज़रूर कहेंगे और ये चाहेंगे कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले। जैसे कि आपने भी अभी कहा कि यूपी में लगातार इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक, तो योगी सरकार उस पर किसी भी तरीके से कोई कदम नहीं उठा रही, जैसे आपका कहना है। तो अच्छा, आप ये बताइए, अगर कदम उठा ही लें तो घटनाएं रिपीट क्यों हो रही? अगर घटना अभी हुई, अभी एक घटना की आग ठंडी नहीं हुई तो दूसरी हो गई। तो हमारा यही कहना है कि अगर सरकार वाकई में ईमानदार है, सरकार अगर वाकई में काम करना चाहती है और सरकार अगर न्याय लोगों को देना चाहती, जिसके लिए सरकार चुनी जाती, तो सरकार को इसमें सख्त एक्शन स्वयं लेना चाहिए। इस घटना को स्वयं मुख्यमंत्री को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। घटना की जांच यहाँ से न कराकर और किसी SIT को दे देनी चाहिए, STF को दे देनी चाहिए, CBCID को दे देनी चाहिए। मतलब कहीं तो इसमें न्याय मिले।